तो दोस्तों क्या हाल है। आज हम लोग अपना नया लेक्चर लेके आ गए हैं और आज का टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो अपना हेडिंग क्या है भाई, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो अपन को ये डाउट होगा कि सर ये एंडोस्पर्म क्या है। तो जैसा कि हमको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब पोलर न्यूक्लियाई मतलब पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी क्या था भाई, 2n था, और सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो 3n बनता है, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, ट्रिप्लॉइड। और इसी का नाम हमारा क्या होता था भाई, एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यही हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे एंडोस्पर्म डेवलप करता है और कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये कितने टाइप्स का होता है। क्लियर। द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड, कह रहा है कि क्या करता है, बहुत तेज से डिवाइड करता है। और किस टाइप का डिवीजन होता है इसके अंदर, माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस होता है, माइटोटिकली टू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या बोला है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा, मतलब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और इसी का नाम क्या होता है, इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। यहाँ तक बातें खत्म। कर है इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, चेंज विद इन द ओव्यूल। करा कि क्या होता है, ये ओव्यूल के अंदर चेंज होता है। द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आर डेवलप साइमल्टेनियसली, ये बात याद रखना, एम्ब्रियो जो होता है और एंडोस्पर्म जो होते हैं दोनों साथ साथ डेवलपमेंट करते हैं, मतलब दोनों का डेवलपमेंट कैसा होगा, एक साथ होगा। द अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो एंड क्या लिखा है, डिसऑर्गेनाइजेज सूनर आर लेटर। कह रहा है कि जो अदर सेल एम्ब्रियो, कह रहा है एम्ब्रियो के अंदर जो दूसरे सेल थे, अब कहोगे सर वो कौन से सेल थे, तो आपको पता है कि उसमें क्या था, एम्ब्रियो शेक में क्या क्या था भाई, एंटीपोडल सेल था कि नहीं था, सिनर्जिड था। तो ये सब क्या करते हैं, जो होते हैं डी जनरेट कर जाते हैं, और बचता कौन है, एम्ब्रियो बचता है, और अपना क्या बनता है, बचता है एंडोस्पर्म बचता है। और बाकी जितने भी सब सेल थे सबके सब क्या करते हैं, डी जनरेट कर जाते हैं। क्लियर। कुछ पहले कर जाते हैं, कुछ कुछ टाइम बाद करते हैं, लेकिन डी जनरेट कर जाते हैं। आगे क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिगर सेल डिवीजन, मतलब बहुत तेज इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। और किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। डायग्राम देखो, तो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, देखो ये क्या है, एम्ब्रियो है। क्लियर। अब देखो ये कितने टाइप के, यहाँ पे पहला दिया है क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, सेलुलर डिवीजन, तीसरा क्या लिखा है, हेलोबियल डिवीजन। हम लोग ये तीनों भी पढ़ेंगे। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। मोड ऑफ डेवलपमेंट को आप लोग सर्कल में करो, कभी ये पूछ देगा कि एंडोस्पर्म को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है मेरे भाई, दीज आर द न्यूक्लियर टाइप, 1 कर लो यहाँ पे, सेलुलर टाइप यहाँ पे 2 कर लो, और हेलोबियल टाइप यहाँ पे, हेलोबियल टाइप यहाँ पे 3 कर लो। अब हम लोग यही तीनों पढ़ लेंगे तो हमारा एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। अब हम लोग पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, न्यूक्लियर टाइप, मतलब हम लोग पहला ये सीखेंगे कि न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, न्यूक्लियर टाइप। कह रहा है इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन वन, क्या लिखा है, 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिली। याद रखना, कह रहा है 161 फैमिली में ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ लो, जब आपके सिलेबस में दिया है तो पढ़ लो। करा कि हियर्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रेपिडली एंड डिवाइड माइटोटिकली विदाउट फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई। याद रखना, इसके अंदर वाल फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब किसी वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप लोग खुद ही सोचो, अगर किसी सेल के अंदर कोई वाल अगर नहीं बन रहा है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। डायग्राम में देखो, अच्छा देखो डायग्राम में आप लोग देख लो, डायग्राम में देख लो। कह रहा है कि मान लो ये कोई सेल है, अब इसके अंदर कोई वॉल तो बन नहीं रहा है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं दिख रहे हैं, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस ही दिख रहे हैं, इसके अंदर सेल ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है, सेल तो है ही नहीं है। क्लियर। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को। क्या लिखा है, अ बिग सेंट्रल, अ बिग सेंट्रल वैक्यूल
अ वीक सेंट्रल वैक्यूल्स अपीयर इन, क्या लिखा है, इन द सेंटर ऑफ सेल पुशिंग द न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरीफेरी। कह रहा है कि जो सेंटर पे एक है क्या वैक्यूल, वो कहाँ पे है, सेंटर पे है, और वो क्या करता है, पुश करता है किसको, न्यूक्लियाई को, किधर, पेरीफेरी, मतलब बाहर की तरफ उसको पुश करता है। अब आप खुद ही सोचो ना यार कि आप लोग कहीं बैठे हो किसी टेबल पे या किसी, आप लोग डेस्क पे बैठते हो क्लास में, अब बीच में कोई बंदा अगर आपके आके बैठ गया तो आप लोग क्या होगा, दोनों क्या होगा, बाकी बच्चे साइड में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि बीच में कौन आ गया, वो आपका फ्रेंड आके बीच में बैठ गया। जब वो बीच में बैठ जाएगा तो आप उस साइड चले जाओगे, आपका फ्रेंड और उधर चला जाएगा, मतलब कहाँ चले जाओगे, पेरी फेरी पे, मतलब किसी साइड में। लेटर वॉल डेवलप कर रहा है, बाद में जब वॉल डेवलप करता है बिटवीन द न्यूक्लियाई, समझो, कह रहा है जब बाद में वॉल डेवलप करेगा किसके बीच में, न्यूक्लियाई के बीच में, हेंस मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म आर फॉर्म। आप खुद ही सोचो ना यार, जब बाद में उसके अंदर क्या हो जाएगा, वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा तो बहुत सारे सेल बन जाएंगे, क्योंकि पहले तो वॉल का डेवलपमेंट नहीं था तो न्यूक्लियस ज़्यादा थे, जब वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा तो सेल ज़्यादा हो जाएंगे। बट द सेवरल केसेस ऑफ द वॉल फॉर्मेशन रिमेन इनकम्प्लीटेड। कह रहा है बहुत ज़्यादा केसों में, ज़्यादातर केसों में जो वाल होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं होता। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हीट है, सनफ्लावर है, कोकोनट है। कोकोनट हैज़ द मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट एंड द फ्री न्यूक्लियर वाल वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर। याद रखना भाई कि यार कोकोनट के अंदर जानते हो क्या होता है, क्या होता है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इन द, कहाँ पे होते हैं, आउटर पार्ट, एंड फ्री न्यूक्लियर वैक्यूलाइड एंडोस्पर्म एट द सेंटर। करा इसके न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं। अब हम लोग किस क्या सीखेंगे मेरे भाई, बी। बी क्या है, सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म। कह रहा है कि इट इज द सम प्लांट, ओहो, इन सम प्लांट डिवीजन ऑफ द ट्रिप्लॉइड प्राइम, क्या लिखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड इमीडिएटली फॉर, क्या लिखा है, फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। कह रहा है कि इसमें सेलुलर टाइप में क्या होगा, तुरंत ही किसका, वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है न्यूक्लियस के बीच में। सो दैट, क्या लिखा है, सो दैट द एंडोस्पर्म इज द सेलुलर राइट फॉर्म बिगिनिंग एंड इन मोस्टली, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो, ऑब्जर्व इन 72 फैमिली ऑफ द डाइकॉट को सर्कल में लो, डाइकॉट इन द मेंबर ऑफ बाल्सम, पिट्यूनिया, एडोक्सा, ये सब फैमिली में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अपना लास्ट वाला कौन सा है भाई, हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप देखो तीसरा क्या है, हेलोबियल टाइप इन, क्या लिखा है, इट अकर्स इन द ऑर्डर एंड हेलोबियल्स ऑफ द मोनोकॉटिलिडनस। कराई किस में होता है भाई, मोनोकॉट के अंदर होता है। इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन, इन दिस केस क्या है, इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन, क्या लिखा है, फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल। करा इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर साइड में वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे ट्रांसफर साइड में वॉल का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, ट्रांसफर साइड में देखो, ट्रांसफर साइड में किसका फॉर्मेशन हुआ है, वॉल का। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड चलाजल। देखो जो छोटा वाला है, देखो ये छोटा वाला सेल दिख रहा है ना, स्मॉलर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, चलाजल सेल। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड चलाजल सेल एंड लार्जर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड लार्जर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर सेल। मतलब ये ऊपर वाले जो होते हैं माइक्रोपाइलर की तरफ हो जाएंगे, और जो जो छोटे छोटे सेल हैं वो किधर चले जाएंगे, चलाजल को हम लोग उसे बोलेंगे, चलाजल साइड। देन द न्यूक्लियाई ऑफ द ईच सेल बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कह रहा है सभी सेल के अंदर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। देन वॉल डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाई, उसके बाद क्या डेवलप कर जाता है, वॉल, किसके बीच में, इन माइक्रोपाइलर चेम्बर। इट इज द इंटरमीडिएट, अंडरलाइन करो, इट इज इंटरमीडिएट सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, देख लो इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्फोडिलस। याद रहेगा, देख लेना भाई, इसका एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग याद रखना कि जो एंडोस्पर्म होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बस। लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप्स का दे दिया है तो बस नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं था। एक छोटा सा पॉइंट देखो यहाँ पे दिया है, क्या है भाई, मोज़ेक एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म क्या लिखा है, कंटेनिंग टिश्यू ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप। अंडरलाइन करो इसको, 2 डिफरेंट टाइप को सर्कल में लो, 2 डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोज़ेक एंडोस्पर्म। कह रहे जब 2 डिफरेंट टाइप के होंगे टिश्यू तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोज़ेक एंडोस्पर्म। इन प्लांट लाइक, कौन से प्लांट, सर्कल में ले लो, कॉर्न में होता है। द एंडोस्पर्म कंटेन पैचेस ऑफ द 2 डिफरेंट कलर। कह रहा है कि जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न के प्लांट में जो एंडोस्पर्म होते हैं उसके 2 डिफरेंट कलर होते हैं।
इट फॉर्म अ शॉर्ट मोज़ेक पैटर्न। ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट मोज़ेक पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं, और यही हमारा था क्या, एंडोस्पर्म। क्लियर। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।